इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। क्या हुआ? हलचल मच गई भाई, जैसे अभी अभी हलचल मच गई थी। महेंद्र जी आ गए, सभी लोग आ गए, सारी जमुना पार की समाज आई, और जब समाज आएगी तो क्या मचेगी? हलचल तो मचेगी मचेगी। सौधर्मेंद्र भी तभी पधारे, चतुर निकाय सुरगण सारे, सात प्रकार की सेना लाए, जय जयकारे नव गुंजाए, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सौधर्मेंद्र चतुर निकाय देवों के साथ 7 प्रकार की सेना, 7 प्रकार की सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, पद सेना, अश्व सेना, गज सेना, सभी प्रकार की सेनाओं के साथ दल बल देवी माते पिता, सबके साथ कहां से? आकाश मार्ग से कहां पहुंच रहे थे? बोलो, कुंडग्राम। कुंडग्राम, अभी तो कुंडग्राम पहुंचेंगे। अभी जल्दी मत पहुंचाओ, आराम आराम से पहुंचाएंगे। कुंडग्राम पहुंच रहे हैं और वहां पर सुंदर नगरी को देख करके मन मोहित होते हैं, और सौधर्मेंद्र सोचता है कि प्रभु आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं, अब तो मैं सारा समय प्रभु के साथ ही। बोलो, बहुत चिंताएं सवार थी मेरे मन में, सभा की बहुत काम था, इंद्र था ना, सारे देवी देवताओं का ध्यान रखना, प्रजा का ध्यान रखना। प्रभु जब कोई ऊपर बड़ा आ जाता है तो बोझ, बोलो, बोझ हल्का हो जाता है। सौधर्मेंद्र भी सोच रहे थे अब तो त्रिलोकीनाथ आ गए हैं, अब मुझे क्या, अब तो सुबह शाम दोपहर रात उनके चरणों में ही रहना है और टेंशन फ्री रहना है। क्या रहना है? जब हर पल साथ मेरे तुम हो, फिर और कमी किस बात की है? जब हर पल मेरे साथ हो तुम, सभी बोलेंगे, जब हर पल साथ मेरे तुम हो, फिर और कमी। किसी को कमी है क्या? बताइए। जब प्रभु के साथ में है तो कमी हो सकती है क्या? बोलो, दोनों हाथ उठा के महावीर स्वामी की तरफ हाथ करके ऐसे करके, जब हर पल साथ मेरे तुम हो, फिर और कमी किस बात की है? जब हर पल मेरे साथ हो तुम, फिर और कमी किस बात की है? कटते बंधन हर जन्म मरण, कटते बंधन हर जन्म मरण में,
की ओर आते हैं और व्यवस्थाओं को सौंपते हैं। वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणम बोल, वीर मंगल वीर। पीछे वालों आवाज आ रही है ना? वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल, वीर प्रभु के नाम से तू खोल। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः, ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः, ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। ओम तू ही चंदा तू ही सूरज तू ही जग उजियारा है, तू ही सागर तू ही किनारा तू ही हमारा सहारा है। तू ही चंदा तू ही सूरज तू ही जग उजियारा है, तू ही सागर तू ही किनारा तू ही सबका सहारा है, तू ही सबका सहारा है। तू ही सब में तू ही सब में तू, गजब तेरा है रोल। तू ही सब में तू, गजब तेरा है रोल। महावीर के नाम से तू अपना मौन खोल, महावीर के अपना मौन खोल। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोल, जय जिनेन्द्र की ध्वनि अपना मौन खोल। सच्चे दरबार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम सब लोग मन से वचन से काया से बंदन नमस्कार करते हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए, कितना पावन संयोग है, हम सभी लोग महावीर के परंपरा में हुए भगवान महावीर स्वामी का जीवन बहुत ही अद्भुत रहा, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जिन्होंने हमें दीक्षा दी। सौधर्म इंद्र ने भी आकर के कुंडग्राम में प्रभु के दर्शन करने का मन बनाया, क्योंकि पुण्यात्मा जीव की खबर तो चारों ओर अपने आप ही फैल जाया करती है, फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि असली फूल है और उसकी खुशबू असली है तो भौरों को विज्ञापन नहीं देना पड़ता है, वो तो जंगल से भी भागे भागे उस फूल के पास आ ही जाया करते हैं। ऐसे चारित्र की खुशबू, ऐसे संयम की खुशबू, ऐसे तप त्याग की खुशबू, ऐसे ज्ञान की खुशबू हमारे महावीर स्वामी में थी। बालक हुए तो क्या हुआ, गर्भ में हुए तो क्या हुआ, ज्ञान के धारी बाल जिनेन्द्र माँ के गर्भ में बड़े आनंद के साथ आ गए। सौधर्म इंद्र ने सची को कहा कि जाओ ऐसा गर्भ शोधन करो जहाँ पर मल मूत्र में प्रभु को न रहना पड़े। स्फटिक की रचना की जाए जहाँ पर प्रभु 9 महीने तक साथ रहेंगे। पेज नंबर 6, काव्य नंबर 18। गर्भ शोधना सची कराए,
सेवा चित दीना, गर्भ कल्याणक उत्सव कीना। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। गर्भ शोधना सची कराए। अष्ट कुमारियां देवियां, 56 कुमारियां देवियां, ये वो देवियां होती हैं जो देव की देवी तो होती हैं पर निर्भोग होती हैं, ये भोग को प्राप्त नहीं होती हैं, ऐसी कुमारियां होती हैं। यद्यपि देव की देवी होती है, देव की देवी होती है, लेकिन देव के द्वारा भोगी हुई नहीं होती है, सदा शुद्ध होती है, पावन होती है। कितना तीव्र पुण्य 56 कुमारियों का होता है, अष्ट कुमारियों का होता है कि उन्हें जब जब भी मांगलिक कार्य करने होते हैं, गर्भ कल्याणक के, जन्म कल्याणक के, तप कल्याणक के, दीक्षा कल्याणक के, सभी मांगलिक कार्यों में वो 56 कुमारियां देवियां, अष्ट कुमारियां देवियां वहाँ पर आया करती हैं। सची इंद्राणी ने भी 3 लोक के नाथ का यह व्यवस्था की और माता पिता की सेवा में लगाया। माता को दुख नहीं होना चाहिए, माता को कष्ट नहीं होना चाहिए उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में। आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी बहू यदि गर्भवती हो तो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके उठने का, बैठने का, दर्शन कराने का, क्योंकि एक महान जीव आ रहा है, जैन कुल में आ रहा है, जैन कुल अवतरण होने वाला है, ऐसे धर्म में जन्म लेने वाला है जहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला है उसका। अन्य जगह जन्म लेने पर कहाँ मोक्ष मिलने वाला है, कहाँ वीतरागता मिलने वाली है, कहाँ निर्गुण दिगंबर मुद्रा मिलने वाली है। कम से कम सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तो यहाँ मिलेगा, सच्चा धर्म उसे मिलेगा। अनादि काल से जो संसार में भटक रहा था, उसकी भटकन समाप्त करने में आप निमित्त बनने वाले हो, आप निमित्त बनने वाले हो। हमने उसे संसार में इसलिए लाए हैं कि हम तो मोक्ष मार्ग के लिए बढ़ ही रहे हैं। यदि हमारे निमित्त से और भी जीव संसार से सिद्धत्व की यात्रा कर लें तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। पर कल्याण करना भी सबसे बड़ा कल्याण होता है। ऐसी भावना से हम बालक को, बच्चों को अपने गर्भ में लेके आते हैं तो बहुत सेवा करना चाहिए, उसका पूरा ध्यान, धर्म ध्यान सभी में मन लगाना चाहिए, यात्रा कराना चाहिए, तीर्थ यात्रा कराना चाहिए, गुरुओं के पास ले जाना चाहिए। हर महीने के जो संस्कार होते हैं गर्भ के, वो संस्कार कराना चाहिए। 1 महीने के क्या संस्कार होते हैं, दूसरे महीने के क्या संस्कार होते हैं, मंत्रन्यास संस्कार होते हैं, उन सब के संस्कार करना चाहिए। सिद्धों की आराधना करना चाहिए। आने वाला जो जीव है आगे चल कर के सिद्ध भगवान बने, ऐसे सिद्धों की आराधना करना चाहिए। पढ़िए जिनसेन स्वामी का आदिनाथ पुराण। 53 क्रियाएं हैं आने के पहले और मोक्ष तक की सारी क्रियाएं दी हैं और उन सब में सिद्धों की आराधना बताई गई है। हर माह सिद्ध की आराधना करना चाहिए। गर्भ कल्याणक उत्सव, सौधर्म में इंद्र जो है सची इंद्राणी को इस कार्य में लगाता है और 56 कुमारियों को सची इंद्राणी कार्य में लगाती है। प्रदक्षिणा नगरी की लगाए, शिशु गर्भस्थ को नमन कराए। 56 सूरियाँ करती सेवा, समाधान की मिलती मेवा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर।
माता की प्रतीक्षणा लगाती हैं। ये माता की प्रतीक्षणा नहीं है, ये तो गर्भ में जो भगवान आ रहे हैं वो उनकी प्रतीक्षणा है। हम मंदिर की प्रतीक्षणा नहीं लगाते हैं, मंदिर में जो बैठे भगवान हैं हम उनकी प्रतीक्षणा लगाते हैं। आप गुरु की प्रतीक्षणा नहीं लगाते हो, जो इनके अंदर जो है रत्नत्रय धारण किया है, ऐसी आत्मा की प्रतीक्षणा लगाते हो। प्रतीक्षणा तभी लगाई जाती है जब किसी से कुछ लेना, देखते नहीं हो जब बच्चे को माँ से कुछ चाहिए होता है तो माँ की घूम घूम करके माँ समझ जाती है, बेटा बताओ चाहिए क्या है ये बताओ, ये परिक्रमा मत लगाओ, हम समझ गए तुम परिक्रमा क्यों लगा रहे हो, मम्मी आइसक्रीम खाना है, ये बोलो ना सीधे से। पर वो सीधे नहीं बोलता है, परिक्रमा बार बार लगा के। भक्त भी भगवान की भक्ति में परिक्रमा लगाता है। प्रभु जो तुमने पाया है वही हम भी पालें, इस भाव से आपकी परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा, चारों तरफ से क्रम से घूमना, इसका नाम क्या है? परिक्रमा। जो शिशु गर्भ में हैं उनके लिए देवियां नमन करती है, नमस्कार करती हैं, और 56 प्रकार की जो देवियां हैं माता की सेवा में लगी रहती हैं, और कैसे कैसे माता से प्रश्न पूछती हैं। अब चलो प्रश्न पूछ लेते हैं। पहली लाइन में प्रश्न और दूसरी लाइन में उत्तर है। प्रश्न, समस्या और समाधान। क्या पूछती हैं 56 कुमारी, और माँ क्या उत्तर देती हैं, किसके प्रभाव से? बोलो। वह महावीर स्वामी के प्रभाव से माँ ऐसे ऐसे प्रश्नों का आंसर ऐसे दे देती है, कुछ उपयोग भी नहीं लगाना पड़ता है और सहज रूप से समाधान करती हैं। शत्रु जगत में कौन कहाया, राग रंग में चित लगाया, कौन लोक में सच्चा मीता, जिसने अपने मन को जीता। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय। शत्रु जगत में कौन कौन है शत्रु? तो क्या कहा माने? राग रंग में चित्त लगाया, जिसने अपने चित्त को, अपने मन को राग में लगाया है, द्वेष में लगाया है, मोह में लगाया है, कसायों में लगाया है, वह आप अपने आप का शत्रु है, कोई और दूसरा शत्रु नहीं है। हम ही अपने आप के शत्रु हैं, ध्यान रखना। कौन लोक में सच्चा मीता? कौन है? कौन है जो सच्चा है मीत? तो बोले जिसने अपने मन को जीता वही मीत है। सच्चे भगवान ही हमारे बंधु हैं, सच्चे भगवान ही हमारे बंधु हैं, जगत के बंधु हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को जीता है, अपने आप को जीता, अपनी कसायों को जीता है, अपनी इंद्रियों को जीता है, संसारत्व के जितने भाव हैं उन समस्त भावों को जीता है। इसलिए सच्चा हितकारी, सच्चा मितकारी, सच्चा मीत, सच्चा प्रेमी और सच्चा हमारा बंधु यदि कोई जगत में है तो वही है जिसने मन को, ध्यान रखना, सच्चे मीत निर्गंथ गुरु होंगे, सच्चे मीत बीतराग प्रभु होंगे, जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख। जब ये पंक्ति पढ़ता हूँ तो मेरे मन में बार बार बात आती है कि कभी स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या क्यों कह रहे हैं?
कह देते जंगल रहना कठिन तपस्या है, वस्त्र तानना कठिन तपस्या है, गुफाओं में रहना कठिन तपस्या है, एक एक माह के उपवास करना कठिन तपस्या है, रसों का त्याग करना कठिन तपस्या है, काय क्लेश तप तपना कठिन तपस्या है। बहुत कुछ बोल सकते थे। बोले ये तो कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जो स्वार्थ को छोड़ता है वो सबसे बड़ी कठिन तपस्या होती है। जिनके चलने में स्वार्थ नहीं है, बैठने में स्वार्थ नहीं है, जिनको समझाने में स्वार्थ नहीं, जिनको खाने में स्वार्थ नहीं है, किसी चीज में स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूँ जैन धर्म जो है स्वार्थवादी नहीं है, राष्ट्रवादी धर्म है। क्यों? क्योंकि जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ राष्ट्र का हित नहीं हो सकता, वहाँ समाज का हित नहीं हो सकता। इसलिए महावीर स्वामी समस्त राष्ट्र के हुए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जीता है। जीवन किसे का सफल कहाया, रत्न त्रय धन जिसने पाया, प्रामाणिक बच किसके माने, वीतराग हितु अरहत जाने, वीर महावीर। पीछे वालों, वीर वीर महावीर बोलो। एक अम्मा कल मेरे पास आई, बोले आप पीछे पीछे वाले बोलते हो, हम तो बोलते हैं, आगे वाले नहीं बोलते हैं। मैंने कहा ये भी बात है, भ्रम में रहा मैं, ये आगे वाले बोलते महाराज हमको तो देखेंगे नहीं, उन्हीं को देखेंगे। तो ठीक है ना, आगे वालों पीछे वालों अड़ोसियों पड़ोसियों सभी लोग बोलो वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो, जय जय। किसका जीवन सफल है, किसकी मनुष्य पर्याय सफल है? बोलो, जिसने जीवन में रत्नात्रय को धारण किया है, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, जो इनको धारण करे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण, इन सबको धारण करे। राइट बिलीफ होना चाहिए, सच्चे श्रद्धान होना चाहिए। राइट नॉलेज कितने प्रकार का होता है? राइट नॉलेज 5 प्रकार का, 5 प्रकार का। सेंसरी नॉलेज, स्क्रिप्ट नॉलेज, क्लियरवाइंस नॉलेज, टेलीपैथी नॉलेज, ओमनी साइंस नॉलेज, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं। चारित्र है, ये रत्नत्रय है, ये आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा का धर्म है। हाथ जोड़िए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग है। ये तीनों रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। इसी से ही मनुष्य पर्याय जो है सफल होगी। इसका मतलब है माँ ने ये कहा कि अपनी मनुष्यता की सार्थकता को समझो। अनमोल रत्न मिला हुआ है, बहुत ही दुर्लभ रत्न मिला हुआ है। शास्त्रों में तो लिखा है और महावीर ने कहा है कि समुद्र में गिरा हुआ दुर्लभ रत्न एक बार खोजने में मिल सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय एक बार हाथ से खो जाए तो अनंत पर्याय बीत जाती है निगोद में। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में, नरक आदि में, दुर्गतियों में। इसलिए दुर्लभ पर्याय ये मनुष्य पर्याय है। इसमें अपने आप को खोना नहीं है, रत्नत्रय को धारण करना है। छोटे छोटे नियम लो, व्रत लो, अनुव्रत लो, थोड़े थोड़े से नियम से आगे बढ़ो। जितना तुम पालन करते हो शक्ति तथा त्याग करो। शक्ति से ज़्यादा नहीं, शक्ति से कम भी नहीं, आगे बढ़ते चलो। मनुष्य पर्याय है। मनुज जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। मनुज जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अभी मिला है फिर न मिलेगा
कहीं ऐसे हाथ करो। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मनुज जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अभी मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के भैया आत्म ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के भैया आत्म ध्यान लगाया कर। अंदर के पट खोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अभी मिला है फिर ना मिलेगा। ऐसे करो, अभी मिला है फिर ना मिलेगा। सोच लो भैया, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, पता नहीं खोया कब मिलेगा। इसलिए जीवन उसी का सफल है जिसने पुरुषार्थ पूर्वक, सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक रत्नत्रय को धारण किया है, जिसने सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक पिच्छी धारण। भाई पिच्छी धारण ना कर सको तो कोई बात नहीं, पिच्छी वालों के पीछे तो चल लेना, पिच्छी वालों के पीछे चलो, एक दिन तुम्हारे हाथ में भी। राजेश ध्यान रखना, आज तो हमारे गणधर विजय जी बने हुए हैं, इनके हाथ में तो पिच्छी आने ही चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।